पानी। पानी। हम पुनः युद्ध करेंगे। संजीत का तो शिष्य होकर रहेगा। अरे तेरा तो जन्म ही तेरा अपराध है। तेरे लिए आगाही हुई थी तू सम्राट बनेगा या सन्यासी। इसीलिए तेरे राजा पिता ने सारे नगर के दरिद्र, रोगी, दुखी, वृद्ध लोगों को देश के बाहर किया, उनको धोखा दिया और यह अंधेर नगरी बसाई तेरे घर। सत्य सत्य सत्य। मैंने वहां प्राण त्याग दिए, ये माता भी अपने प्राण दे देगी। जरा ये सह नहीं पाते, इनके बीच प्रेम कहीं अटूट बंधन है। हाँ, क्या इन दुखों से मुक्ति का कोई तो मार्ग होगा? वो मार्ग खोजना होगा, मुझे खोजना होगा। मुझे तुमसे कुछ कहना है कुप्पा। पहले मुझे आपसे कुछ कहना है। देखो राहुल कैसे नींद में मुस्कुरा रहा है। बस यही कहना था कि तू मैं इसको जैसा नहीं हो सकता। जहां दुख की परिभाषा नहीं, दुख की अनुभूति नहीं, मुझे भी इसकी तरह ही सारे दुखों से मुक्त होना है। दूर जाना है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, हमें छोड़कर मत जाओ सिद्धार्थ। कहाँ जाओगे? जहां पीड़ा ना हो, केवल शांति हो, जहां ध्यान ही जीवन की परिभाषा हो। और मैं और तुम तुम्हें भी साथ ले जाता यदि राहुल को मां की आवश्यकता न होती। राहुल को तो पिता की भी आवश्यकता है। मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते ही लौट आऊंगा तुम्हारे पास, राहुल के पास। भविष्य से कोई ज्ञात नहीं, आप भी नहीं। पर जब आपने वन प्रस्थान करने का निर्णय ले ही लिया है, तो मेरी विनती मानोगे? क्या? जब आप हमें छोड़कर जाए तो रात के अंधेरे को ओढ़कर जाए। दिन के उजाले में आपको जाते देख नहीं सकूंगी। मैं अज्ञान के अंधेरे को उड़कर ही जा रहा हूं गोपा, पर वचन देता हूं ज्ञान का उजाला मिलते ही लौट आऊंगा तुम्हारे पास।
राहुल के पास। मेरी प्रतीक्षा करना। देवी, आप कैसा है कंतक? स्वस्थ है? चने खाकर डका ले रहा है। क्या सेवा करूं आपकी? मेरी नहीं, सेवा तुम्हें युवराज की करनी है। वो तो मैं रोज ही करता हूं। जहां भी जाते हैं साथ ही तो रहता हूं दिन भर, परछाई की तरह। हाँ, अब कदाचित दिन रात साथ। क्यों? युवराज कहीं बाहर जा रहे हैं देवी? हाँ, कदाचित जा रहे हैं। वो जहां भी जाए तुम्हें और कंथक को उनके साथ जाना है। कदाचित आज रात ही प्रस्थान हो। आज तुम महल में ही रहना चलना। जी। अब गांठ बांध ली। अब तुम 7 जन्मों तक मेरे साथ ही रहोगे। जब वो मन विचलित होता है, मैं इसे बजाता हूं। कौन हूं मैं और यहां क्यों हूं? आपके पुत्र के हाथों में बड़ी ताकत है और आयु के साथ वो और बढ़ेगी। तलवार थामेंगे और फिर मनुष्य होकर वो मनुष्य का सर काटेंगे या कटवाएंगे। मनुष्य कितना असहाय और काल कितना बलवान। हर जगह संघर्ष। संघ राज्य में विचारों का संघर्ष, पिता के साथ सीमाएं तोड़ने का संघर्ष। नहीं बनना मुझे राजा, मुझे केवल दुख से मुक्ति का मार्ग चाहिए। मुझे शांति चाहिए। कहां जाओगे? जहां पीड़ा ना, केवल शांति हो। जहां ध्यान ही जीवन की परिभाषा हो। आपका विरह सह लूंगी, आपकी पीड़ा नहीं सह सकती। अर्धांगिनी हूं आपकी, आपके आंसू नहीं देख सकती। मन तो रोकने को कह रहा है आपको, मैं क्यों आपके जाने की व्यवस्था कर रही हूं?
क्यों आपके जाने से पहले ही आपके आने की राह देख रही हूँ। क्षमा करना गोपा, प्रश्नों के उत्तर मिले तो अवश्य लौट आऊंगा, ना मिले तो स्वयं प्रश्न बनकर रह जाऊंगा। खो जाऊंगा सदियों पुराने अंधेरे में, जहां प्रकाश की इच्छा में आंखों पर पट्टी बांधकर जीता है मनुष्य। मैं स्वार्थी हूं ना परमार्थी हूं, मैं तो बस शांति का प्रार्थी हूं। न धर्मी हूं ना अधर्मी, मैं तो बस मन का मार्गी हूं। पीड़ा, वेदना, दुख, शत्रुता, सब अरेड़े को अब हटाना है। खोज के ज्ञान के बीच को बोकर शांति को लहराना है। तुम राह देखना मेरी, सच कहा, तुम्हारे सपनों का मैं पारदी हूं। जब तक लौट के नहीं आता गोपा, मैं तुम्हारा अपराधी हूं।
दिशा में जाना है युवराज? अनुमा नदी की ओर, फिर वहां से कपिल वस्तु की सीमा पर। युवराज का पता नहीं, पर युवराज के युवराज अभी सोए हैं। यशोधरा, यशोधरा, क्या हुआ? आज तुम पूजा में नहीं आई? यशो, क्या हुआ पुत्री? वो चले गए। कौन चले गए? रात, हमेशा के लिए चले गए। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कहाँ है? यशो, वो चले गए माँ। कहाँ चला गया सिद्धार्थ? हमसे विदाई भी नहीं ली। मैं अभी उसे बुलाता हूं। कोई है? राजा अमितोदन से कहो कि हमने उन्हें याद किया। अरे उनसे कहो कि सैनिकों को भेजो, और ठीक है उनसे कहो हमने याद किया। जाओ। वो नहीं लौटेंगे। क्या गए? जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते मैं नहीं आऊंगा। ऐसे कैसे नहीं आएगा? उसके प्रश्न प्रश्न और इसके प्रश्न। कौन देगा इसके प्रश्नों का उत्तर? मैं देखता हूं वो कैसे नहीं आता। क्या हुआ भाई महाराज? अनुज, सिद्धार्थ कल रात को चला गया। यशोधरा कहती है कि वो हम सबको छोड़कर चलना साथ है। हाँ तो फिर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है भाई महाराज, वो लौट आएगा। यूं ही वन भ्रमण के लिए निकल गया होगा। दुख का उपाय तो सब ढूंढते हैं, मुझे दुख का कारण ढूंढना है, इसलिए जा रहा हूं। वन में दूर, इतनी दूर, जहां केवल शांति हो। और इस शांति को पाने के लिए मुझे एक ही मार्ग दिखता है, संन्यास। महादेवी, महादेवी स्वयं को संभालिए। महादेवी, 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 आंखें खोलो, आंखें खोली महादेवी, सब ठीक हो जाएगा। महादेवी, महादेवी, आंखें खोलो, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। महादेवी, सिद्धार्थ वापस आ जाएगा। आंखें खोलिए। सिद्धार्थ वो आ जाएगा महादेवी, वो आ जाएगा। सिद्धार्थ का वो आ जाएगा महादेवी। देव, 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 सिद्धार्थ, देव, सिद्धार्थ कहाँ है? देव, देव,
चाहे लाख जतन कर लो राजन, तेरा पुत्र सन्यासी ही बने। महाराज, ये क्या? कोई है? शीघ्र वैद्यराज को बुलाइए। महाराज, ये क्या हुआ? पुराना घाव फिर से हरा हो गया। मत रो राहुल, मत रो। वो लोगों का दुख दूर करने गए हैं, पर हम तो अपनी है ना। सो जा पुत्र, अभी तो रात शेष है। आज तक तुमने मेरी बहुत सेवा की, और आज तो पूरी रात मेरा भार उठाकर तुम दौड़े हो महल से हनुमान नदी तक। तुमने भी बिना कोई प्रश्न के मेरा साथ दिया। मैं तुम्हारा स्नेह कभी नहीं भूल सकता। पर हमारा साथ यहीं तक था। प्रश्न इसलिए नहीं किए क्योंकि देवी यशोधरा का आदेश था कि मैं आपके साथ जाऊं। क्या? अर्थात गोपा सोई नहीं थी। क्षमा करें युवराज, आप अपने केश क्यों काट रहे हैं? देखा, मेरे प्रति तुम्हारे स्नेह ने तुम्हें दुख दिया ना। जब मैं सारे बंधन तोड़ रहा हूं, फिर अपने केशों से मुंह क्यों? मैं आपको आपके केश नहीं काटने दूंगा। अर्थात तुम मुझे दुख दोगे। मैं जानता हूं, मैं आपकी बातें नहीं समझ पाता, परंतु केश काटना आवश्यक है क्या? केश काटना विचारों को काटने का प्रतीक है, शारीरिक मोह को छोड़ने का प्रतीक है, और मैं अपने भौतिक विचारों से दूर जाना चाहता हूं।
क्या तुम मेरी सहायता नहीं करोगे? मान लो जो तुम्हारे युवराज का अंतिम आदेश है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, तुम भी बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा क्या रमण। ठिठोली है मंगला। और आज प्रातःकाल से पूरे महल में इतना शोर किस कारण है? मेरा बस चले तो गगन ढोल बजवाऊं, भूखों को खाना खिलवाऊं और ब्राह्मणों में धन लुटवाऊं। पर ऐसा हुआ क्या माँ जो आज तुम इतनी उदार हो रही हो? ले मिठाई खा ले, आज तो तू भी मना नहीं कर पाएगा। ले। पर हुआ क्या है? आप भी लीजिए। पहले कारण बताओ। असित मुनि की वाणी सत्य हो गई आर्य। क्या? चला गया सिद्धार्थ वन में, सब को त्याग कर, सारे रिश्ते तोड़कर ले लिया संन्यास। और जोड़ दिया हमारा रिश्ता भाग्य से। तुम सत्य कह रहे हो मंगला? जाना ही था तो कुछ दिन पहले ही चला जाता। अब ये उद्ध्वस्त राज्य मिले भी तो क्या? कर्म अंधे हो तो आंखें बड़ी करके सोचोगे तो दिखाई देगा। धन नहीं है तो क्या, परंतु सीमाएं तो है तेरी। सिंहासन मिल जाए फिर धन बटोरने में तेरी कितनी। आप दोनों महाराज के पास जाओ और दो दो आंसू बहाओ, अच्छा लगेगा उन्हें। चाहे धन दौलत मिले न मिले, पर एक दौलत तो तू छोड़कर ही गया है सिद्धार्थ। समय व्यर्थ ना करो, जैसा कहा वैसा ही करो। वो तो आंसू बहाओ, जाओ महाराज के पास जाओ। चलो दे। जाओ जाओ जाओ। असित मुनि, आप तो अंतर्यामी हो। ये सब महाराज को दे दो, बहुत प्रेम करते हैं वो मुझसे। उन्हें सांत्वना देना और कहना मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलते ही मैं लौट आऊंगा। मैं संसार को सारे दुखों से मुक्त करना चाहता हूं। युवराज, क्या आपके जाने से उन्हें दुख न होगा? और मैं क्या महाराज को सांत्वना दूंगा? मेरे अपने ही आंसू नहीं रुकते। महल में जब महादेवी पूछेंगी, चन्ना तू अकेला लौट आया, तो क्या उत्तर दूंगा उन्हें? उनसे कहना कि आज नहीं तो कल मनुष्य के जीवन में वियोग तो आता ही है। वन का जीवन बहुत कष्टदायी होता है। आप धरती पर कैसे सोएंगे? तुम दुखी ना हो चन्ना, मुझे सन्यासी का जीवन जीना है। मैं तुझके इतने समीप जाना चाहता हूं
जिससे उसका चेहरा देख सकूं। इसीलिए मैंने संसार के सारे सुख त्याग दिए। अब तो मेरी चिंता छोड़ो, कपिल वस्तु लौट जा। और हाँ, मेरा ये संदेश सबको दे, युवराज, क्या मैं आपके साथ नहीं चल सकता? साधु के सेवक नहीं होते चंदा, शिष्य तो होते हैं, पर मैं गुरु नहीं। जिस समय मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी कि मैं तुम्हें भी बुला लूंगा। अभी तुम लौट जाओ, ये मेरा अंतिम आदेश है। चंदा, मेरे आने तक मेरे कंटक का ध्यान रखना, उसे रोज घास खिलाना। अब तुम जाओ, तुम दोनों के लिए मार्ग बहुत लंबा है, संभल कर जाना। लो, युद्ध के बाद एक और अनर्थ हो गया। क्या? कल रात युवराज सिद्धार्थ वन में चले गए। क्या? शिव बोल का की जब तेरा मुंह खुला मानो नरक का द्वार खुला। अरे गए होंगे किसी काम से, तेरा तो काम है राई का पहाड़ बनाना। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तो पूछ ले लोशिका से, वो आ रही है। लोशिका, क्या ये सच है? क्या सचमुच युवराज वन चले गए? हे ईश्वर, न जाने हमारे भाग्य में क्या लिखा है। दिखता है कि पीछा छोड़ती ही नहीं। अरे वन में ही तो गए हैं, चिंता मत करो, आ जाएंगे। और अपना चन्ना भी तो साथ में गया है, वो उन्हें लेकर ही आएगा। काले कंटक, अब युवराज नहीं लौटेंगे। हाले हमें कपिल वस्तु भी जाना है, युवराज का आदेश। जब मेरे मुंह से पानी का एक घूंट नहीं उतरता तो तू कैसे खा सकेगा? हम दोनों ही युवराज से स्नेह जो करते। अब तू ही बता कंटक, कपिल वस्तु लौटकर लोगों से क्या कहूंगा? जब महाराज मुझसे पूछेंगे कि तुम युवराज को लेकर क्यों नहीं आए, क्या जवाब दूंगा उन्हें? देवी यशोधरा को सांत्वना कैसे दूंगा? हम सब युवराज के बिना कैसे रहेंगे कंटक?
रक्त बोल रहा है बांदुल। लूट कर ले आते पूरे कपिल वस्तु को। समाप्त कर देते महाराज शुद्धोधन और शाक्य को। यदि मगध नरेश महाराज बिंबसार का युद्ध विराम संदेश न मिलता, फिर भी महाराज हमें उस युद्ध से लाभ ही हुआ है और मगध का विश्वास खोकर हानि ही तो हुई। पूर्णता विजय मिलती तो ना शाक्य रहते ना उनका गणतंत्र। न जाने अब सिद्धार्थ क्या भी हो जाएगा। महाराज की जय हो। एक शुभ संदेश है महाराज। कपिल वस्तु के युवराज सिद्धार्थ गौतम सन्यासी हो जाए। क्या क्या? जी महाराज, वे कपिल वस्तु छोड़कर वन में चले गए। ये तो अति उत्तम समाचार है महाराज। मुझे तो लगा था कि युवराज सिद्धार्थ के आते ही शाक्य गणतंत्र एक और युद्ध का शंखनाद करेगा। अब शाक्यों में ऐसा कोई भी नहीं जो हमारा सामना कर सके महाराज। और महाराज शुद्धोधन भी इस युद्ध में घायल हुए। अब तो शाक्यों पर पूर्णतः हमारा ही शासन होगा। महाराज बिंबिसार की सेना कहां? जी कपिल वस्तु में है महाराज। अर्थात अब हम शाक्यों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। सिद्धार्थ तो गया और मगध की सेना को कपिल वस्तु में ठाकर गया। हमारी विजय हमसे छीन कर गया है। अब हम ना तो शाक्यों से युद्ध खर्च ले सकेंगे और ना दोबारा युद्ध कर सकेंगे। ये तो ऐसा क्यों महाराज? सिद्धार्थ की मित्रता निभाने के लिए महाराज बिंबिसार हमेशा शाक्यों की रक्षा करते रहेंगे। ऐसा वो क्यों करेंगे महाराज? इसलिए कि कपिल वस्तु को रक्षा प्रदान करने के बदले में उन्हें व्यापार करने का नया मार्ग मिल जाएगा। उन्हें हमें चुंगी नहीं देनी पड़ेगी। युद्ध हम लड़े, यही सिद्धार्थ हुआ। स्वयं तो बोल गया पर बिना युद्ध हमें अभंग बना गया। कौन है आप? देखा, तुम्हारी आवाज से मेरा निशाना चूक गया। आप एक सन्यासी होकर शिकार कर रहे हैं? ये तो स्वांग है, मैं एक शिकारी हूं और साधुओं के वस्त्र इसलिए पहने हैं जिससे मैं शिकार को धोखे में रख सकूं। पर ये तो सही नहीं। इस तरह तो पशु पक्षियों का विश्वास साधु सन्यासियों से उठ जाएगा। आप साधु वेश का अपमान कर रहे हैं। इस अरण्य में जीवन निर्वाह के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। यदि मैं तुम्हें जीवन निर्वाह के लिए धन दूं, तो क्या तुम शिकार करना छोड़ दोगे? धन? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर भी यदि तुम मुझे धन दोगे तो मैं कुछ व्यवसाय कर लूंगा। और उसके प्रतिफल में तुम्हें मुझे अपने ये साधु वस्त्र देने होंगे और मैं तुम्हें अपने वस्त्र दूंगा। वस्त्र? हाँ मित्र, मेरे ये वस्त्र रत्न जड़ित और स्वर्ण तार से निर्मित है। इन्हें बेचकर तुम अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत कर सकोगे। ठीक है, पर तुम एक साधु के वस्त्र लेकर क्या करोगे? पशु पक्षियों का विश्वास जीतूंगा, उन्हें अपना मित्र बनाऊंगा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा।
चन्ना आ गया, चन्ना अकेले आ गया। चन्ना तू युवराज कहाँ है? क्या वो पद पर है? बताओ चन्ना, बताओ। क्या वो सचमुच वानप्रस्थ हो गए? अरे कुछ तो बोलो, खामोश क्यों हो? कब आएंगे युवराज? कहाँ है? तुम तो उनके सारथी भी थे और मित्र भी। कहाँ है युवराज? कहाँ है? नहीं आई। नहीं आए? लेकिन क्यों चन्ना? उनका सुख हमारे भाग्य में नहीं। ऐसा मत बोलो चन्ना, ऐसा मत बोलो। असित मुनि की वाणी सच प्रमाणित हुई। राजा ने महाराज को क्या होगा? रास्ते से लेंगे पर देवी यशोधरा वो ये पीड़ा कैसे सहेगी? चन्ना के साथ वो आ गए। कंटक नीचे खड़ा है। चन्ना, सिद्धार्थ कहाँ? नहीं, वो नहीं आए महाराज। मैंने विनती की परंतु वो अपने निर्णय पर अडिग थे। मैंने उनके साथ जाने की अनुमति भी मांगी परंतु उन्होंने मना कर दिया और कहा मेरे प्रश्न के उत्तर मिलते ही मैं लौट आऊंगा। महाराज से कहना। क्या क्या चन्ना? युद्ध किसी प्रश्न का हल नहीं होता। मां से कहना। क्या? जन्म देने वाली मां को तो नहीं देखा और तुम उससे बढ़कर हो। तुम्हारे खिलाए हर निवाले का ऋणी रहूंगा मैं। मंगला काकी से कहना राज्याभिषेक तो अवश्य होगा। सिद्धार्थ पर तो ज्येष्ठ देवदत्त का। अर्थात वो जानता था। ज्येष्ठ देवदत्त से कहना कि बचपन से भी तुम्हारे द्वेष के हर धक्के ने मेरे चरणों को बलवान बनाया है। मैं जानता हूं तुम मुझसे अति स्नेह करते हो। और गोपा से कहना मेरी व्यथा को अपनी व्यथा बनाने के लिए मैं सदैव उसका ऋणी रहूं। पति की इच्छा अनिच्छा का ध्यान तो हर पत्नी रखती है पर पति की व्यथा को अपनाने वाली बात कदाचित ही होती है। ये चाहते हुए कि मैं चला जाऊंगा तुमने मेरा विरोध नहीं किया। यदि मैं अपने संकल्प में सफल हुआ तो समग्र मनुष्य जात तुम्हारे इस त्याग की ऋणी रहेगी। यदि तुम्हें पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं उसके पैर पकड़ लेता, उसे मना लेता, उसके कहने पर चलता, परंतु उसे मैं रोक लेता। गोपा, मैं उसे रोक लेता। क्षमा कीजिएगा पिताश्री। जिस दिन से लौट कर आए थे आप सबको घायल देखा, संग से विमुख हुए,
वैदेही नगरी का भेद सामने आया, उन्हें कोई सुबुद्धि ही नहीं थी। केवल प्रश्न, केवल विचार। रात रात भर जागते तो कभी राहुल को तकते, तो कभी अचानक उठकर ध्यान में बैठ जाते। हम ध्यान कर पा रहे थे, पीड़ा सह पा रहे थे, और मैं उनकी वो पीड़ा देख न पाई। उन्होंने ये तुमने क्या किया पुत्र? ये तुमने क्या किया? सबकी पीड़ा लेकर तू वन में चला गया, परंतु तुम्हारी पीड़ा लेकर हम कहां जाए पुत्र? हम कौन हो तुम? मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं कपिलवस्तु से आया हूं। यहाँ वन में क्या कर रहे हो? गृह त्याग किया है मैंने। कितने दिन टिकेगा ये गृह त्याग? जब तक ज्ञान पिपासा ना मिट जाए, जब तक प्रश्नों के उत्तर ना मिल जाए। क्यों, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया? अवश्य किया है, पर मिथ्या लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें उपाय है, कारण नहीं। प्रश्न है पर उत्तर नहीं। कहाँ जाना चाहते हो? गुरुवर्य अलार कलाम के आश्रम में। मैंने सुना है उनका आश्रम वैशाली के उत्तर में है। कई शिष्य हैं उनके। क्या आप उनके आश्रम का मार्ग जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। वो मेरे भी गुरु हैं। तो क्या आप मुझे उनके आश्रम में ले चलेंगे? अवश्य ले चलूंगा। तो प्रस्थान करते हैं, मुझे शीघ्र ही उनसे मिलना है। धैर्य रखो। हमारे गुरु कहते हैं, उतावलापन मन की दुर्बलता है, धैर्य आदि सफलता, और शेष आधा तुम्हारा पुरुषार्थ। आओ।
मुझे इतने आभूषण पहनाती है कि अब तो मैं ढंग से खेल भी ना सकूंगा। निर्बल की रक्षा करना क्षत्रियों का कर्तव्य है महाराज। मेरी इच्छा है मैं जब भी तुम्हें देखूं एक क्षत्रिय की तरह अपने शस्त्र के साथ देखूं। इसका भार मैं नहीं उठा सकता। युद्ध से कभी किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। चाहे लाख जतन कर ले राजन, तेरा पुत्र सन्यासी ही बनेगा। लक्षण चाहे जो भी हो मुनिवर, बनेगा ये योद्धा ही, थामेगा ये तलवार ही। तलवार से केवल राज जीते जाते हैं, तेरा पुत्र मन जीतेगा। युद्ध से केवल सीमाएं बदलती हैं, तेरा पुत्र युग बदलेगा। यदि ये लेख विधाता का है मुनिवर, तो मैं उससे भी लड़ पड़ूंगा। इतनी राग रागिनियां भर दूंगा उसके चारों तरफ कि वैराग्य का विचार भी उसे स्पर्श लगेगा। यशोधरा के रहते सिद्धार्थ वैरागी बन ही नहीं सकता। असित मुनि की भविष्यवाणी अब झूठी प्रमाणित होगी। तो चले गए, हमेशा के लिए चले गए। मैं हार गया। जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते मैं नहीं आऊंगा। वह शाक्य शिरोमणि राजा शुद्धोधन हार गया। वहां मैं पराजित हो गया। असित मुनि जीत गए। तेरा पुत्र सन्यासी बने, सन्यासी बने। महाराज सिद्धार्थ सन्यासी बन गए। देखो सब लोग हंस रहे, संपूर्ण भारतवर्ष हंस रहा है। देखो शाक्य राजा शुद्धोधन, पिता शाक्य शिरोमणि और पुत्र शाक्य मुनि। पिता शाक्य शिरोमणि और पुत्र शाक्य मुनि। चले गए, हमेशा के लिए चले गए। कि आपके बाद नंद, मेरा, राहुल और यशोधरा का क्या होगा? आपके बिना शाक्य गणतंत्र का क्या होगा? बिगड़ जाएगा राज्य, परिवार। पराजित हो गया। एक मुनि की वाणी ने मुझे पराजित कर दिया। देव, असित मुनि ने केवल सिद्धार्थ के प्रारब्ध की बात की थी, और प्रारब्ध से लड़कर कभी कोई नहीं जीत सकता। पुरुषार्थ करना हमारा कर्तव्य था, हमने किया। और आप ये बात क्यों नहीं मान लेते कि सिद्धार्थ भी लड़ रहा है, रणभूमि में नहीं, मनोभूमि में, शत्रु से नहीं, भावनाओं से।
प्रश्न तो लेकर गया, मुझे दुख का उपाय नहीं, कारण जानना है। और जिस दिन वो लौट कर आएगा और आपको नहीं देखेगा, तो क्या स्वयं को दोषी न ठहराएगा? क्यों हम उसकी ग्लानि को और बढ़ाएं देव? सिद्धार्थ सारे जगत का कल्याण करेगा। अब इसी बात को मान ले और उसकी प्रतीक्षा कर और कहें कि जो पुत्र रात के अंधेरे में गया था, सूरज लेकर वापस आया है। स्वयं पर विश्वास रखिए महाराज और प्रतिज्ञा कीजिए कि आज के पश्चात ये विचार कभी आपके मन में ना आएगा। मित्र, विदित होता है कि तुम कभी नंगे पांव नहीं चले। और कदाचित तुम्हें वन में चलने का अभ्यास भी नहीं है। जब ऋतु बदलती है, उसके बदलाव से हर किसी को ठंड लगती है, फिर शरीर को उसकी आदत हो जाती है। और वैसे भी युवराज पहली बार ऐसे शीत प्रदेश में आए हैं। अब जब मार्ग चुन ही लिया है, तो पैरों को चलने का अभ्यास भी हो जाएगा। कुछ क्षण यहीं रुक जाते हैं, हमें चलना चाहिए। क्या हुआ गोपा? कोई स्वप्न देखा? अचानक स्वप्न था या सच? अचानक पैरों में जोरों की पीड़ा हुई, मानो जैसे कोई कांटा चुभा हो। अब तो ठीक है? नहीं मां, और मेरे सपने मुझे सदा पीड़ा देते हैं। उनके जाने से पहले भी एक बार ये अनुभूति हुई थी जैसे वो कहीं खो गए और मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। अरे सिद्धार्थ, हमें छोड़कर मत जाओ सिद्धार्थ। आज ये पीड़ा तो ठीक तो होंगी ना माँ? हाँ गोपा, जो दूसरों की खुशी के लिए स्वयं को पीड़ा देता है, ईश्वर उसकी सारी पीड़ा ले लेते हैं। वो लोक कल्याण हेतु गया, माँ अभया उसकी रक्षा करेंगी। हाँ, उनकी रक्षा करेंगी ना? हाँ गोपा, हर माँ अपने पुत्र की रक्षा करती है। जैसे तुम राहुल का ध्यान रखती हो, वैसे ही माँ अभय सिद्धार्थ की रक्षा करेंगी। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है माँ। गोपा, रात चाहे कितनी ही लंबी हो, उजाला तो होता ही है।